अभी ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, उसके बाद क्या? तो ये क्वेश्चन तो सबके माइंड में आता है। जिनका एग्ज़ाम गया है सुपर एंड दे फील कि मैं हो जाऊँगी पास या फिर हो जाऊँगा पास, तो मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा, तो प्लीज़ एक अच्छी फर्म में ज्वाइन करने के लिए अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। आफ्टर अ वीक आप अपने ऊपर काम करना चालू कर दो, और जितने भी लिंक्डइन पे आपको जितने भी कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं या फिर जिन भी लोगों को लगता है कि आप रीच कर सकते हो, उन लोगों को रीच करो। एक अच्छी फर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है? जिनका ग्रुप 2 का एग्ज़ाम्स हो गया है एंड मतलब बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे ये मेरे अटेम्प्ट में, उन्हें लगता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो उन्हें अपने सीवी पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और अंडर अ वीक उन्हें शुरू हो जाना चाहिए कि रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद इतने सारे उनके पास कॉम्पिटिशन्स होंगे ना उनके पास, कि ऑफ कोर्स कोई भी एक अच्छी फर्म है उस बच्चे को लेगी जिसके पास ज़्यादा सीवी में चीज़ें लिखी होंगी, और जिसके पास सीवी में कुछ नहीं लिखा होगा तो उसे क्यों लेंगे? तो अपनी सीवी को अच्छा करने की तरफ जाएँ अभी। और जिन बच्चों का हो गया ग्रुप 1 का एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम दिया है और दे फील कि मैं पास हो जाऊँगा, तो उन्हें ग्रुप 2 की स्टडीज़ चालू कर देनी चाहिए आफ्टर अ वीक। दैट्स इट। आफ्टर वीक ग्रुप 2 की स्टडीज़ चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि सितंबर आने में ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि पहले होता था मई टू नवंबर, तो एग्ज़ाम तक का हम वेट कर लेते थे कि इतना टाइम हम थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे। तो अभी तो इतना टाइम है नहीं, सितंबर आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे, फिर यू फील प्रेशराइज कि अब क्या क्या करें। तो अभी से आप ग्रुप 2 की स्टडीज़ चालू कर दो। फिर आते हैं ग्रुप 1 के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और उन्होंने ग्रुप 2 का भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि ग्रुप 1 का मतलब इतना तो पढ़ा है ना कि अगर वो आफ्टर अ वीक उन्हें क्या करना चाहिए कि जो मैंने वीडियोस आपको बताई है अपने फर्स्ट लेक्चर में ग्रुप 1 से रिलेटेड, उनके लेक्चर्स लेना चालू कर देना चाहिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम दिन में 3 घंटे या फिर 4 घंटे सफिशेंट है, ज़रूरी नहीं है 8 घंटे या 12 घंटे अभी से पढ़ो। 3 घंटे 4 घंटे इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर 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 आपको लगता है कि आपके नियरेस्ट ब्रांच में आईटीओसी के बैचेस खाली है, सीट्स खाली हैं, तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। 15 दिन की क्लास होती है और ये मैंडेटरी भी है, सबको करनी भी है, तो क्यों ना अभी कर लें। ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया है एंड आपके पास सितंबर तक का टाइम है, तो 15 दिन के लिए वो आईटीओसी की ट्रेनिंग कर लो। खाली एक ही करना, आईटी-ओसी 2 अलग चीज़ें हैं, खाली आईटी करना या ओसी करना, दोनों चीज़ें साथ मत करना, ठीक है? आईटी कर लो या ओसी कर लो, मेरा प्रेफरेंस रहेगा आईटी कर लो, क्योंकि ओसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाते हैं जो आपके आर्टिकलशिप के लिए ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो मतलब आपको आईटी के लिए जाना चाहिए ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स, और जिनका ग्रुप 2 हो गया है और उनका आई थिंक आईटी ओसी हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ इनरोल जल्दी करो, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और लोगों के अटेम्प्ट भी डिफ़र हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन की एक लास्ट डेट होती है। अगर आप उस डेट से पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपका अटेम्प्ट आगे चले जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती हैं और जिसकी वजह से उनका अटेम्प्ट डिफ़र हो जाता है। तो ये गलती मत करना, अपनी सारी चीज़ें लिख के रखना। अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊँगी या भूल जाऊँगा, प्लीज़ नोट इट डाउन और उसे लिख के रखो, देख लो एक बार कि ये चीज़ें मेरे को ऐसे करनी है, इस मंथ में ये करना है। अगर आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होगा तो आप एक फ़्लो के साथ जाओगे। अगर शेड्यूल नहीं होगा तो बस आप माइंड रिलैक्स करने में रह जाओगे। एग्ज़ाम हुआ है, माइंड रिलैक्स ही हो रहा है, 1 महीने तक माइंड रिलैक्स ही हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। माइंड रिलैक्स के लिए 1 हफ़्ता बहुत है, 2 हफ़्ता बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको क्या करना है, इंटर क्लियर करना है। इंटर में पढ़े नहीं रहना है। अगर इंटर क्लियर करना है तो प्लीज़ मेक अ शेड्यूल और उसके हिसाब से चलो, ठीक है? अगर उसके हिसाब से फिर भी नहीं चला जा रहा है, देन मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका सॉल्यूशन दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फ़ील कर चुकी हूँ और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और आई नो कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है और मतलब कैसे हैंडल करना है इन सब सिचुएशंस को, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर हो जाता है कि मैं पास नहीं हो रही हूँ, या फिर कहीं तो मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, या फिर 3 दिन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी बैठ ही नहीं पा रही है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ 3 दिन से ज़्यादा। अगर मैंने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन तो गई मेरी, मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। 10 क्या, मैं 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाऊँगी, ऐसा मेरा माइंड हो जाएगा। 3 दिन तक अगर मैंने
8-8 घंटे पढ़े हैं तो चौथा, पाँचवा, छठा दिन मेरा ऐसी जाएगा बिना पढ़े। कुछ ना कुछ मेरा माइंड इशू खुद ही बना लेगा कि आज ये हो गया, आज बॉडी में वीकनेस है, तूने 4 दिन से नींद पूरी नहीं करी तो नींद पूरी कर ले। तो ये सारी सिचुएशन आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी। अगर आपको अपने माइंड को अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल दे रखा है ना कि तू अपने हिसाब से चल, तो माइंड अपने आप से खुद की आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो मेक श्योर अपने माइंड को इतना भी कंट्रोल मत दो कि आपकी बॉडी जो है आपके माइंड के हिसाब से चले, ठीक है। मतलब जब आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है और मुझे 8 घंटे पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ, और आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं अभी आप 1 घंटे ये कर लो या फिर 1 घंटे ये वाले ही वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर जब वो 1 घंटे वीडियो देख लिया है या फिर वो सीरियल देख रहा है या XYZ कुछ भी देख लिया है, फिर वो 1 घंटा स्टडी का आता है, 15 मिनट ये कर लेती हूँ फिर उसके बाद पढ़ूँगी। ये ड्रामेबाजी सिर्फ ये अंदर दिमाग में चल रही है। प्लीज़ उससे बाहर आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको माइंड को खुद को पागल बनाना पड़ेगा कि अभी मैं 15 मिनट पढ़ूंगी, उसके बाद में फ़ोन देखूंगी, उसके बाद में सीरियल कुछ भी XYZ चीज़ देखूंगी। तो अपने माइंड को पागल बनाना पड़ेगा और माइंड आपका पागल ना बना पाए। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी इशू होता है या फिर किसी भी चीज़ को आप टैकल नहीं कर पा रहे हो या फिर आप ऐसे सर्कल में घूमे जा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे को बताओ। अगर मेरे से कुछ भी होता है, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। अगर मेरे से कुछ भी होता है तो मैं आपको बताऊँगी, सजेस्ट करूँगी। अगर फिर भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आते हो तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं और बहुत सारे ऐसी मतलब माइंड को रिलैक्स करने की चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, बस उनके बारे में हमें पता नहीं है, उनके बारे में भी बताऊँगी। सो प्लीज़ अभी के लिए आप अपने फ़िलहाल तो एग्ज़ाम हुआ है तो रिलैक्स करो। अगर किसी भी थोड़ी से भी चीज़ की ज़रूरत लगती है तो मुझे बताना। आई विल सजेस्ट यू हाउ टू हैंडल विद दिस सिचुएशन। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड खुश रहो, शानदार रहो और अपनी लाइफ इंजॉय करो। बाय बाय।